बात नहीं है। गौसे पाक की कल फातिहा करेंगे घर में? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। अरे वाह, ये टेस्टिंग की टेस्टिंग बिहार में चल रही नहीं चल रही? अपनी चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। गौसे पाक की फातिहा करेंगे। बिरयानी बना के करो, नहीं है तो जो आपके पास मयस्सर है वो बनाओ, दाल खाना बनाओ, मिर्ची चटनी बनाओ, मगर मेरे गौस की फातिहा करो। क्योंकि जिस घर में गौस की फातिहा होती है वो घर वालों का मेरा गौस जिम्मेदार हो जाता है। हम लोग छोड़ दिए, हम लोग खाली रोजाना बैठ के मोदी क्या कर रहा, मोदी क्या कर रहा। अरे लंगा नाच रहा, आपने क्या करने का है? उन्हें क्या तो भी कर ले रहा हूँ, जान दो अपने क्या करने का। अपन क्या उसके वास्ते पैदा हुए? नहीं, अपन बचा रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को बचाने वाले गरीब नवाज सब देख लेते, तुम कहीं को टेंशन ले रहे? तुम्हारी मेरी वजह से बिहार बचा हुआ है। सब बेकार बात है मेरे भाई। बड़े बड़े औलिया अल्लाह बैठे हुए इंतजाम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। पूरी कुव्वत मिल गई भी तो कुछ नहीं कर सक रही। मेरे भाइयों तुम टेंशन रखो लो, तुम रखो जाओ। अरे उन्हें क्या कर रहा, इन्हें कितने जीता, उन्हें कितने जीता, उन्हें कितने रन बनाया, इन्हें कितने विकेटा लिया। ये भामटे बातें नको करो। तुम मुसलमान है, तुम ये बातें करने पैदा नहीं हुआ मुसलमान। वो खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया मेरे भाई। हम अल्लाह की इबादत के वास्ते आए हैं। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के महबूबों से ताल्लुक जोड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम इसलिए पैदा हुए, अल्लाह की बारगाह में इनको वसीला बनाने के लिए पैदा हुए। हम ये सब भामटे चीजों के लिए पैदा नहीं हुए। हुए? जोर से बोलिए, हुए? तो इसीलिए आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, गौसे पाक के गुलाम। अब गौसे पाक सरकार आए, आगे पूछे, एक पैर वाले को तुमने लिटाया था, लंगड़े को, एक को पैर वाले के साथ, एक पैर के साथ उठाऊं या दो पैर के साथ? बाप ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार दो पैरों के साथ। सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। ऐसी शान से सरफराज करता है। गौसे पाक वहां खड़ के सूरे बकरा नहीं पढ़े, वहां खड़ के बुखारी के 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25, 30 हदीसा नहीं पढ़े। मेरे गौसे पाक मैयत की तरफ हाथ बढ़ाए, सिर्फ अपनी जुबान से इतना कहा, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। अल्लाहु अकबर, मेरे हुक्म से उठ जा। खुदा की कसम, गौसे पाक का यह जुमला निकला, जिस्म में हरारत शुरू हुई, बॉडी कांपने लगी, और उसके बाद उसके हाथ हलने लगे। आंख खोला तो गौसे पाक सामने खड़े हुए, हाथ पकड़ा गौसे पाक का, दोनों पैरों पे उठ के खड़ा हो गया। ऐसी शान के मालिक है गौसे पाक सरकार का, ऐसी शान के मालिक है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते मसाइल को समझो। अल्लाह ताला जिसको चाहता है नेमतों से मालामाल करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। कुरान है अल्लाह का कलाम। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं कौन? जोर से बोलो, कौन कह रहे हैं? वाह, बहुत अच्छे लोग मिले यार, थोड़े हैं मगर बहुत अच्छे, समझदार लोग अजीज नगर में। वोट किसको डाले? हाँ, तो भी समझदारी है, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला सुनो। मैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करें, मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे को बीनाई देता हूं,
ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे मैं देता हूं अल्लाह के हुक्म से, जुजामी को ठीक कर देता हूं, शिफा देता हूं, जुजाम की बीमारी खत्म कर देता हूं, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब या तो नहीं वो हदीस ज़ईफ थी, उसमें रावी का इख्तिलाफ है। अबे बेवकूफ, ये कुरान है, इसमें ना रावी का इख्तिलाफ है, ना ज़ईफ, ना जवान, ना बुढ़ा, ना जवान, कुछ मसला ही नहीं है। ये कुरान है, कुरान। ये क्या है? अल्लाह जब चाहता है तो अपने महबूबों को ऐसी कुव्वत दे देता है कि वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग दरगाह को जाते, इसलिए हम लोग दरगाह को जाते। क्यों? ये वो लोग हैं दरगाह वाले जिनकी दुआओं से अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, बे औलाद को इनकी दुआओं से औलाद वाला बना देता है, इनकी दुआओं से मुसीबतें टल जाती है, इन अल्लाह वालों की दुआओं से कहत टल जाता है, इन अल्लाह वालों की दुआओं से मुश्किलें खत्म हो जाती है, इन अल्लाह वालों की दुआओं से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह ने इनको हल्ले मुश्किलात बनाकर पैदा किया, और ये सारी कायनात में जितने हल्ले मुश्किलात हैं, इन सब के बाप का नाम मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, मौला अलीकुल मुर्तज़ा। वो मुश्किल कुशा है, ये हल्ले मुश्किल कुशा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो। अल्लाह अगर चाहे दे दे तो उसमें क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को जिंदा करते, क्या खुदा बन जाते? बोले नहीं बनते। अल्लाह ने उनको ये कुव्वत दी है, और कैसा दिया? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, जिसको चाहा जो चाहा दे दिया। ऐसा ही एक ईसाई हजरत गौसे पाक से कहने लगा, मुनाजरा करके, ईसाइयों का आलिम कहने लगा, हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे और तुम्हारे पैगंबर ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो गौसे पाक सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, तुम्हारे पैगंबर जो काम करते थे, हमारे पैगंबर की शान बहुत ऊंची थी, उन्होंने ऐसे काम नहीं करते थे। बोले वो जरा बड़ी शान वाले थे, बड़े मर्तबे वाले थे, इसलिए बड़े बड़े काम करते थे। मेराज को तशरीफ ले जाते थे, रब का दीदार करते थे, ऐसे बड़े बड़े काम करते थे। हमारे पैगंबर जो है बरोज़े महशर लिवाउल हम पकड़ के ठहरेंगे तो तुम्हारे पैगंबर नीचे आके खड़े हो जाएंगे, और जो उस लिवाउल हम के नीचे आ जाएगा उसको जन्नत में जगह दे दी जाएगी। हमारे पैगंबर जरा बड़े मर्तबे वाले थे, उन नबियों को भी इज़्न शफाअत दिलाएंगे। हमारे पैगंबर इस शान के मालिक है, सारे पैगंबर जाके जन्नत के दरवाजे पे खड़ेंगे, दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा, मेरा नाना मोहम्मद आएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी, फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत। गौसे आजम ने यह भी जवाब दिया होगा, बास पैगंबर आसमान पे थे, जमीन पे आए तो फिर गए नहीं। हजरत आदम आसमानों में थे, जमीन पे आए तो फिर दोबारा, जोर से बोलो, नहीं गए, नहीं गए। कहा तुम्हारे पैगंबर जमीन पे थे, आसमान पे गए तो फिर आए नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे थे, अल्लाह आसमानों में उठा लिया तो फिर दोबारा आए नहीं। वो आए तो गए नहीं, ये गए तो आए नहीं। कहा मेरा पैगंबर वो है जिसको उम्मे हानी के घर से मेराज का दूल्हा बनाकर ले जाया भी जाता है तो फिर जिब्रील 70,000 के साथ लाकर छोड़ के भी जाता है। वो गए तो आए नहीं, ये आए तो गई नहीं, मगर मेरा नबी जाता भी है आता भी है। अल्लाह ने मेरे नबी को इस शान का मालिक बनाया।
कहा इसलिए ये काम नहीं करते थे। कहा तू टेंशन मत ले, ये मैं करके दिखा देता हूं। गौसे पाक ने कहा तू टेंशन ना ले, ये मैं करके। बोले तुम मुर्दों को जिंदा करोगे? बोले मैं कर दूंगा। बोले चल चलते हैं। कहां? कब्रिस्तान। किसके? मुसलमानों के? बोले नहीं, तेरे कब्रिस्तान, ईसाइयों के। ईसाइयों के कब्रिस्तान गए। उस कब्रिस्तान में जो 4000 साल पुरानी खबर थी ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की, हजरत गौसे पाक उस खबर के सामने खड़े होकर कहा ये इस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी खबर है। हजरत गौसे पाक ने खुम भी इज़नी कह के ठोकर मारी। बस ठोकर मारी तो 4000 साल पुरानी मैयत खबर से उठ के खड़ी हो गई। गौसे पाक सरकार ने नाम पूछा, उसके बाप का नाम पूछा कौन से जमाने का है? बोले ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का हूं। मिला था? बोले जी हाँ मिला था। सो जा। बोले सो गया। उन्हें सो गया। इन्हें जो मुनाजरे को चला था खत्मों में गिर गया। बोला नवासे की ये शान है 400 साल के बाद, तो नाना का आलम क्या था? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ठोकर से मुर्दे जिलाते थे गौसे पाक। अल्लाह, जुबान में तासीर थी। कुम भी इज़नी, मैयत उठ के खड़ी हो जाती थी। नहीं, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह अपने फजल से ये कुव्वत दे दे, अल्लाह इनाम दे दे, फजल दे दे, कि क्या कमाल की बात है। अच्छा, और एक बहुत बड़ी प्यारी बात सुना तो मेरे गौसे पाक समझ में आएंगे आपको। ये बाजू वाले नहीं, बाजू वाले मालूम? हाँ, वेरी गुड। तो ये बाजू वालों के एक मौलाना है, उनका नाम है अशरफ अली थानवी साहब। उन्होंने अपनी किताब इफादात यौमिया, उन्होंने रोजाना मगरिब की नमाज के बाद बैठ के अपने मुरीदों को दर्स देते थे। तो एक मुरीद थे, उन्होंने लिख लेते थे पूरा, पीर साहब जो बोल रहे लिख लेते थे। अशरफ अली थानवी साहब के पूरी बातें लिख लेते थे। लिख लेने के बाद पूरी एक किताब की शक्ल देके किताब का नाम दे दिए इफादात यौमिया, यानी कि हर रोज का फायदा, जो रोजाना हमको फायदा हासिल हो वो इसमें है। तो उसमें एक बात लिखी हुई है, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मुझसे ये बात जो मैं अब आगे सुनाने वाला हूं मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और मैं मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला को अल्लाह का वली मानता हूं। वो बहुत ही नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद, सालेह वली सिफत है। इसलिए मैं उनकी इस बात पर यकीन भी करता हूं और तुमसे कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं तुम भी इस बात पर यकीन रखो। ये जुमले कहते हुए आगे ये बात सुना रहे हैं क्या, कि एक दिन गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया। अशरफ अली थानवी साहब सुना रहे हैं, तबलीगी जमात के अमीर है, मीरे काफिला है ना, बाजू वालों तो सुना रहे हैं कि गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया। खबर में धोबी को लिटा दिया गया। मुनकर नकीर आए, सवाल करने लगे, मन रब्बू का। मैंने बोल रहा हूं, अशरफ अली थानवी साहब बोल रहे हैं मन रब्बू का। तो धोबी कहता है मेरे को नहीं मालूम, तुम क्या पूछ रहे हो? बस इतना मालूम है गौसे आजम का धोबी। धोबी बोले तो मालूम ना, कपड़े धोने वाला है। सुभान अल्लाह, पूछना पड़ता। बिहार में अलग अलग जुमले चलते हैं। यहां पे कपड़े धोने वाला बोले मैं जो है गौसे आजम का धोबी हूं। फिर दूसरा सवाल हुआ मा दीनू का। तो धोबी ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, आप क्या पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम गौसे आजम का धोबी हूं। तीसरा सवाल हुआ मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल ली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं धोबी जलाल में आ गया, वहां भी नहीं छोड़ा, जलाल में आके बोला आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं ना गौसे आजम का धोबी हूं। अच्छे पानी से कपड़े धोता था, पाक मुकाम पे सुखाता था, तय करके लेके जाके गौसे आजम को देता था। अब नहीं पूछना आगे कुछ भी। अब वो सवाल 3 ही थे, अब चौथा तो है ही नहीं। उल्लंघा चले गए तो धोबी समझा देखे यहां भी चल रही है अपनी वाली, चले गए। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं मुनकर नकीर दरबार खुदा में पहुंचे, अल्लाह के पास पहुंचे, अर्ज़े गुजार हुए ए इलाहुल आलमीन, आज खबर का निजाम ही बदल गया। अब तक जितने आते सवाल का जवाब देते, नहीं मालूम तो हा हा ला अदरी कहते,
लेकिन आज एक ऐसा आ गया, कुछ भी पूछो गौसे आजम का धोबी हूं, गौसे आजम का धोबी हूं, गौसे आजम का धोबी हूं, यही कहता है। और ए अल्लाह हम पे जलाल भी दिखाता है। तो गौसे पाक से रब को इतनी मोहब्बत कि गौसे आजम के रब ने कहा, ऐ फरिश्तों, उसका हशर गौसे आजम के गुलामों के साथ कर दो, जो उनके साथ रहने वालों को जो मुकाम और मर्तबा जन्नत और आखिरत में मिला उसको भी वो दे दो। कहा, ऐ अल्लाह, वो कुछ नहीं जानता, उतना बड़ा मनसब कैसे दे? तो रब ने कहा, कुछ नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौस को तो जानता है। वो हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है, अब्दुल कादर जिलानी को तो जानता है। जो अब्दुल कादर जिलानी का हो गया, उसका हशर वही होगा जो गौसे आजम के साथियों के साथ होता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो शान वाली जात है गौसे आजम, जिनके मुनकिर भी उनकी अजमत मानने पर मजबूर है। अजमत मानने पर मजबूर है मेरे भाई। गौसे आजम किसी मामूली जात का नाम नहीं है। शहनशाह औलिया है गौसे आजम, सरदार औलिया है गौसे आजम। एक बुजुर्ग थे, उनके दिल में ख्याल आया, ख्याल, उस जमाने के गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी थे, इस जमाने का मैं हूं। बोले, इस जमाने का गौसे आजम मैं हूं। जैसे ये जुमला उनकी जुबान से निकला, अल्लाह ने विलायत छीन ली। विलायत छीन ली अल्लाह ने। 40 दिन तक अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे। तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ लाए, लाकर उनसे गौसे पाक से बातचीत हुई। तो फिर गौसे पाक की शान में खसीदे लिखने लगे। तो गौसे पाक ने अल्लाह से रिकमेंड की, ऐ अल्लाह, इनकी विलायत इनको वापिस दे दे। तो अल्लाह ने वापिस अता फरमा दी। अल्लाह को यह गवारा नहीं कि कोई ये कह दे कि मैं गौस के बराबर हूं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की बेअदबी अल्लाह को गवारा नहीं। क्या शान है गौसे पाक की। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या अल्लाह ने शान का मालिक बनाया। मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कौन है मालूम? पहले इन्हों कौन है, पहले सुन लो, फिर उन्हों क्या कहते हैं वो सुनाता हूं गौसे पाक की शान में। मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे, बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे, बहुत बड़े, इतने आला दर्जे के वलीउल्लाह गुजरे हैं। जो तसव्वुफ में मुहियुद्दीन इब्न अरबी को फॉलो कर लेता है, अल्लाह ताला उसको विलायत से सरफराज फरमा देता है। ऐसी आला शान के मालिक है सरकार मुहियुद्दीन इब्न अरबी। कौन है ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी? सुनो, सरकार गौसे पाक की मजलिस में एक बुजुर्ग बैठते थे, उनका नाम था अरबी। क्या नाम था उनका? अरबी नाम था। तो वो अरबी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक की मजलिस में बैठते थे, बिल्कुल सामने बैठते थे। एक दिन गौसे पाक सरकार उनको देखे कि उनका चेहरा बिल्कुल मायूसी की तरफ माइल है, चेहरे पे फिक्र छाई हुई है। सरकार गौसे आजम ने पूछा, क्या बात है, आपके चेहरे पर मायूसी देख रहा हूं। तो कहा, मुहियुद्दीन, आप तो अल्लाह के वली हैं, पीराने पीर हैं, खुतबुल औलिया हैं, सरदार औलिया, सय्यदुल औलिया हैं। सरकार, मेरी शादी हुई, एक अरसा गुजर गया, अल्लाह की रजा पर राजी, अल्लाह ने सारी नेमतों से माला माल किया और आपके सदक़े में विलायत भी अता फरमा दी, लेकिन मुझे औलाद नहीं है। अभी आपके दरबार में आ रहा था तो चंद बच्चे बाजार में खेल रहे थे मैदान में, उनको देखा तो दिल में ख्वाहिश हुई, काश मेरा रब मुझे ये नेमत भी देता तो मैं और शुक्रगुजार होता। बस वो बच्चों को देखता हूं तो फिक्र छा जाती है, काश मुझे भी एक बेटा होता। जैसे ही सुने गौसे पाक सरकार आंख बंद किए, लोहे महफूज पे इनके मुकद्दर पढ़ने लगे। पढ़कर देखते हैं गौसे पाक के इनको कोई औलाद इनके मुकद्दर में लिखी हुई नहीं है। तो गौसे पाक सरकार आंख खोले, कहा आप उठ के खड़े हो जाइए। वो खड़े हो गए, सरकार गौसे पाक भी खड़े हो गए। खड़े होकर गौसे पाक ने कहा, आप मेरी पीठ से अपनी पीठ लगा दीजिए। गौसे पाक की पीठ से पुश्त अक़दस से वो भी अपनी पुश्त मुबारक लगा दी। गौसे पाक ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरी सुल्ब में अब जो आने वाला बेटा है वो इनकी सुल्ब में मुंतकिल फरमा दे।
गौसे पाक ने दुआ की, अल्लाह ने मुंतकिल कर दिया। चंद दिनों बाद वो बेटा हमल के जरिए से जाहिर हुआ, फिर उसके बाद वो बेटा पैदा हुआ तो उनका नाम आपने सरकार गौसे आजम की निस्बत से फिर मुहियुद्दीन रखा। वो हुए मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, अरबी के बेटे। तो हकीकत में ये जिस्मानी तौर पर इब्ने अरबी के बेटे हैं, लेकिन हकीकत में ये गौसे पाक के रूहानी बेटे। तो एक दिन ये मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के पर्दा फरमाने के बाद बैठे हुए अपनी खानका में बैठ के मुराकबा कर रहे हैं, देखना चाहते थे अल्लाह के नजदीक वलियों का क्या मुकाम है, सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का क्या मुकाम है, सरकार जुनैद बगदादी का क्या मुकाम है अल्लाह के नजदीक, सरकार सिर्री सखती का क्या मुकाम है, सरकार दाऊद ताई का क्या मुकाम है, सरकार अबू बकर शिबली का क्या मुकाम है, सरकार गौसे पाक का क्या मुकाम है। मुराकबा कर रहे सारे औलिया अल्लाह के मरातिब, मनाकिब, दराजात, मकाम, मर्तबे ख्वाब में देख रहे हैं। अब गौसे पाक के लिए मुराकबा कर रहे हैं, गौसे पाक का मकाम नजर ही नहीं आ रहा, बड़े परेशान हो गए। फिर मुराकबा तोड़े, फिर दोबारा करे, फिर नजर नहीं आया, फिर तोड़े, फिर तीसरी बार करे, मुराकबा 17 बार मुराकबा कर लिए, गौसे पाक का मकाम नजर नहीं आया। उसी असना में बिस्तर पर लेटे, नींद लग गई, ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ लाए, लाकर कहा बेटा मुहियुद्दीन तुमने सारे वलियों के मकाम मरातिब को देख लिया, मगर बेटे तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते। पूछा सरकार क्यों? कहा बेटा सुनो, तुम्हारे मुराकबे की जहां हद होती है, तुम्हारे फ्यूज व बरकत और तुम्हारे दर्जात की जहां इंतहा होती है, उससे करोड़ों मील आगे हमारी विलायत की इब्तिदा होती है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार शेख अब्दुल कादर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, गौसे आजम दस्तगीर ने अपने रूहानी बेटे सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी से कहा बेटा मुहियुद्दीन तुम जो मुराकबा कर रहे हो, तुम्हारे मुराकबे की जहां हद होती है, तुम्हारे फैजो करम की जहां इंतहा होती है, जहां तुम्हारी विलायत खत्म होती है, उससे करोड़ों मील आगे हमारी विलायत की इब्तिदा होती है, वहां से हमारी विलायत शुरू होती है, इसलिए तुम हमारी विलायत को देख नहीं सकते। अल्लाह ने गौसे आजम को इस शान का मालिक बनाया, मर्तबे को पहुंचना तो दूर की बात है, मर्तबे को देख भी नहीं सके, अल्लाह ने इस शान का मालिक सरकार गौसे आजम को बनाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए आज हर घर में गौसे आजम की 11वीं होती है। हमारे पास बीमारियां पूरे, हमारे पास मुसीबतें, हमारे पास परेशानियां, हमारे पास बच्चियों की शादियां नहीं होने की टेंशन हमारे पास, हाँ बीवियां नाफरमान होने की, जालिम होने की टेंशन हमारे पास, औलाद के नाफरमान होने की टेंशन हमारे पास, कारोबार नहीं चलने की टेंशन हमारे पास, कमा 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 के लाए तो 15 दिन में 20 दिन में पूरा पैसा खत्म, महीने भर की कमाई खत्म, बरकतें हमारे पास से खत्म हो गई। वजह क्या है? वजह क्या है? कभी गौर करो। वजह बस इतनी है कि हमने बुजुर्गों की फातिहा करना छोड़ दिया, उनकी घरों में, अपने घरों में उनकी यादों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, उनके तज़किरे करना छोड़ दिया है, उनका जिक्र करना छोड़ दिया है, उनकी जो है शान व अज़मत बयान करना छोड़ दिया है, उनके महासिन बयान करना छोड़ दिया है, उनकी सीरत पे रोशनी डालना छोड़ दिया है, उनकी गुलामी का पट्टा गलों से निकाल दिया है। इसलिए अल्लाह ने भी सारी रहमतें हमसे दूर कर ली, जालिम हुकूमतों को अल्लाह हमसे मुसल्लत करता जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आपसे गुजारिश है, सरकार गौसे आजम से ताल्लुक जोड़ के रखो, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी का नारा लगाया करो। ये वजीफा बना लो अपना, गौसे पाक सरकार से अकीदत रखो, गौसे पाक सरकार के सच्चे गुलाम बनो। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। जब ऐसे बड़े बड़े लोग उनके सगों से निस्बत रखते थे, हम तो 14वीं सदी के इंतहाई गुनाहगार गुलाम हैं, हमें तो गौसे पाक के दर की खाक से भी निस्बत रखना चाहिए। ताल्लुकात रखो मेरे भाई, ये ताल्लुकात की बुनियाद पर ही नेमतें मिलती।
आप दुनिया में पैदा हुए हैं तो आप शहंशाह बन के नहीं पैदा हुए, मालिक बन के पैदा नहीं हुए, मुख्तार बन के पैदा नहीं हुए। आप दुनिया में पैदा हुए हैं तो गौसो ख्वाजा के गुलाम बन के पैदा हुए, रसूल अल्लाह के गुलाम गदा बनकर पैदा हुए हैं। गदाओं को, गुलामों को चाहिए कि आखाओं से निस्बत जोड़ के रखें। हमारा क्या काम है? खाली गुटके खाना, बेहुदा किस्म के फेसबुकों पे ड्रामे फिल्मा देखना, हा हू ठी ठा हंसी मजाक दिल लगी चिचोरापना करना, आवारा दोस्तों के साथ दोस्ती करना, दिन भर काम करना, रात में बैलों के जैसा सो जाना। ये हमारी जिंदगी बनी हुई है। क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत अच्छा वाकिफ हूं। मेरे हैदराबाद में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बिहारी रहते हैं। मैं उनको देखता हूं, नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत से दूर, इबादत से दूर। अब यहां भी देखो इतने लोग बैठे हैं, गौसे पाक की महफिल में टोपी पहन के नहीं है तुम लोग। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे अल्लाह ताला उनको तौफीक दिया नहीं मालूम, जुम्मे को भी नमाज पढ़े नहीं मालूम बेचारे। फिर हम बोल रहे गौसे पाक के हम गुलाम है। ये गुलामी है नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह का वास्ता आँखों के सच्चे गुलाम बन। कैसे बनना बोलो भाई? अरे अगर अजीज नगर की गलियों से हम गुजरे तो हमको देख के लोग ये नहीं बोलना फुला का बेटा आ रहा, फुला का भाई आ रहा, फुला का बाप आ रहा, फुला का दोस्त आ रहा। अरे देखने वाला कहे देखो देखो, बगदाद वाले गौसे आजम का गुलाम आ रहा है, मदीने वाले आका का आशिक आ रहा है, अल्लाह का प्यारा नेक बंदा आ रहा है। हमारी पहचान तो कुछ ऐसी बने यार, कुछ ऐसी बने। हम लोग अजीब और गरीब मुसलमान बने हुए, पूरे गंदे शौक हमारे पास। देखो मेरे भाई, आप गौसे पाक की महफिल में आए, इतनी देर आप गौसे पाक का जिक्र सुने, मुझसे पहले भी दीगर उलमा से सुने, मुझसे भी आप करीब 1.5 घंटे से सुन रहे हैं। बस अब एक बात सुन लो मेरे भाइयों, ये बात पक्की है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो किसी एक ना एक दिन तो ये दुनिया छोड़ के जाना है नहीं है? जोर से बोलो जी। फिर जाना है तो जरा सोचो खबर में क्या लेके जा रहे हैं भाई। कई हमारे भाई मर गए कोविड की चक्कर में। क्या लेके गए मेरे भाई दुनिया से? ना पैसा ले गए, ना गाड़ी ले गए, ना बंगला ले गए, ना खेत ले गए, ना इज्जत ले गए, ना खानदान ले गए, ना बीवी ले गए, ना बच्चे ले गए। खुदा की कसम वही लेके गए जो उनके साथ में नेक अमल थे, जो उनके साथ में नेक अमल थे। अब हमारे पास नेक अमल क्या है मेरे भाई? मैं आते आते, अब भी जलसे को आते आते देखा यही चीज। जलसे के करीब एक बच्चा खड़ के पेशाब कर रहा था। अब या तो कोई काफिर तो नहीं आया ना भाई, ये मुसलमान है। देखो अब खड़ के मूत रहे हमारे लोग। कई की मुसलमानियत है जी, जिसको मुंह दिखाने के वास्ते कर रहे ये काम। क्या अल्लाह को मरने के बाद मुंह दिखाएंगे? आप इसलिए पैदा नहीं हुए मेरे भाई। आप फिरौन के रास्ते पे चलो, शद्दाद के रास्ते पे चलो, हामान के दोस्त बनो, इसलिए पैदा नहीं हुए आप मुस्तफा के गुलाम बन के पैदा हुए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशखबरी दे रहे, खुशखबरी। 1400 साल से ये खुशखबरी हर मेंबर से, हर मस्जिद से, हर मेहराब से ये खुशखबरी सुनाई जा रही है। उलमा पकड़ पकड़ के सुनाते, खुदारा इस पे अमल कर लो मेरे भाई। मेरे आका क्या खुशखबरी सुनाते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा, कान मइया फिल जन्नत, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सरकार खुशखबरी सुना रहे हैं। अरे मेरे भाई, दुनिया में ठोकर लगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये खाली थोड़ी देर पहले जो आ रहा था, ये फोग, ये कोहरा जो आ रहा था, इसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। छोटा कोहरा, इसके अंदर कुछ कुव्वत ही नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। मफलना बन लिए, शॉला ओढ़ लिए, टोपियां पहन लिए, सूटारा पहन लिए, दस्ताने पहन लिए। कई ज़ईफ लोग डर के भाग गए, कहां फालिज हो जाती की, बोल पैरालिसिस अटैक होता बोल के भाग गए डर के। इतना खाली एक फोग से इतना डर है तो दोज़ख में क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख की आग की एक चिंगारी, सिर्फ एक चिंगारी, मालूम है जब आग भड़कती तो कैसा हवा करती आग को, तो उसमें से छोटी छोटी चिंगारियां उछलते, देखो हवा में लाल लाल
हुजूर फरमाते हैं वो एक चिंगारी अगर निकाल के दुनिया में फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया जल के खाकिस्तान हो जाएगी। इतनी खतरनाक है वो चिंगारी दोज़ख की। वैसी दोज़ख की आग में जलने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ना फजर पढ़ते, ना जोहर पढ़ते, ना असर पढ़ते, ना जुम्मा पढ़ते, ना कुरान पढ़ते। अरे नालायक, हम में तो बाज ऐसे भी हैं तहारत से भी नहीं रहते, नौज़ुबिल्लाह। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बगैर तहारत अगर कोई शख्स एक कदम चला, एक कदम बगैर तहारत के एक कदम चला, नापाकी की हालत में सिर्फ एक कदम, फरमाती एक कदम के बीच में जितने रेत, जितने कंकर, जितने धूल के जर्रात आते हैं वो सारे के सारे उस नापाक शख्स के लिए बद्दुआ करते हैं और कहते हैं अल्लाह इसको जल्द से जल्द जमीन के हवाले कर दे। नापाक आदमी की उम्र कम हो जाती है, बड़ी उम्र नहीं जीता नापाक आदमी। और ये सारी चीजें हम लोग दावत दे रहे हैं। आपको बिहार बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, आपको भारत बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, आपको दुनिया बचाने की जिम्मेदारी नहीं, आपको ईमान और आखिरत बचाने की जिम्मेदारी है। आप खाली अपनी आखिरत संभाल लो, बाकी का सब अल्लाह संभाल लेता। अल्लाह देख ला, अल्लाह है हमारे पास, हमारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह है। 1400 साल में ऐसे 14,000 लोगों को देख लिया, हमारा बाल भी नहीं उखाड़ सके पलक का। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम खाली अपनी आखिरत की टेंशन लो बस। अपनी खबर के बारे में सोच क्या होगा। एक मंजर बता के फिर आ जाता हूं अपने उन्वान पे, थोड़ा सा हट रहा हूं उन्वान से, थोड़ा फिर आता हूं उन्वान पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खबर में अजाब देने वाला जो फरिश्ता मुकर्रर किया ना अल्लाह, उसको आंख नहीं है। अल्लाह वो फरिश्ते का जो बनाया है जसामत, ये बिल्कुल ऐसा पूरा सपाट है, ये हिस्सा आंख का हिस्सा ही नहीं दिया अल्लाह उसको। अंधा है नहीं, आंख किच नहीं है उसको। आंख रही, आंख से नहीं दिख रहा तो अंधा बोलते। उसकी आंख बनाई नहीं अल्लाह ताला, वो हिस्सा ही नहीं है, ये पूरा पेशा नहीं है उसको, वैसा है इसकी जसामत। फिर फरमाते हैं अल्लाह उसको कान भी नहीं दिए, कान की जगह भी इसकी पूरी मुकम्मल ये सपाट है। अल्लाह ताला उसको ऐसा बनाए ना वो आंख वाला है ना कान वाला। तो सहाबा कराम रोने लगे ये जसामत के बारे में सुन के। अर्ज के या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसको ये बगैर आंख वाला बगैर कान वाला क्यों बनाया? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहाबियों, क्योंकि जब वो अजाब देने वाला फरिश्ता खबर में अजाब देगा, उसके हाथ में जो गर्ज होगा, कोड़ा जिससे मारते कोड़े से, वो जो गर्ज होगा सहाबियों, वो इतना खुव्वत वाला गर्ज होगा, इतनी ताकत वाला होगा, अगर एक उसकी मार पड़े तो जिस्म के 700 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब मारते वक्त इंसान चीखेगा, तो अगर वो फरिश्ता चीखे सुन लेता या आदमी का तड़पना ऐसा होगा, अगर वो फरिश्ता देख लेता तो मारना छोड़ देता, क्योंकि इतना दर्दनाक तड़पना और इतनी दर्दनाक चीखें होंगी उस वक्त। इसीलिए अल्लाह ने उसको आंख भी नहीं दिया, कान भी नहीं दिया, ना वो सुन सकेगा ना देख सकेगा, बस खाली मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं अगर वो गर्ज जो खबर के फरिश्ते के अजाब देने वाले फरिश्ते के हाथ में होगा, वो गर्ज से अगर किसी बड़ी चट्टान पर मारा जाए तो सारी चट्टान रेजा रेजा हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा दर्दनाक अजाब खबर में होगा। सरकार उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोज़ख का जिक्र होता तो आप इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, आप पे गशी तारी हो जाती। लेकिन जब खबर का जिक्र होता तो आप जमीन से उछलते और नीचे गिर के बेहोश हो जाते। लोग पूछते है उस्मान, आप जो है दोज़ख का जिक्र सुनकर रोते हैं और खबर का जिक्र सुनकर बेहोश हो जाते हैं, बात क्या है? तो हजरत उस्मान कहते हैं देखो, दोज़ख में इंसान को अगर अजाब हो, इधर से उधर, उधर से इधर भाग सकता है, लेकिन खबर में इंसान हल भी नहीं सकता। दोज़ख के अजाब से ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक अजाब खबर का है। फरमाए आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? माँ बाप से हमारा झगड़ा,
बीवी बच्चों से हमारा झगड़ा, भाइयों से हम रिश्ते तोड़ लेते, मामू चिच्चा फुप्पा खालू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सबको निकाल के फेंक देते, लोगों का पैसा लेकर डुबा देते, कर्जों के अंदर हम खराबियां कर देते, माँ बहन को गालियां दे देते, दोस्तों के साथ धोखाधड़ी करते, रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लेते, जुल्म करते, ज्यादती करते, शरारत करते, गुटके खाते, हराम के चीजें इस्तेमाल करते, शराब पीते, ड्रग्स इस्तेमाल करते, गंगे गंदे नंगे नंगे फिल्मा देखते, नौजुबिल्ला। इतना सब होगा तो फिर हमको जन्नत में कौन ले जाएगा? कैसे होंगी हमारी आखिरत? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज आपके बीच में आपका भाई आया है, गुजारिश करता है, खुदारा अपने आप को संभालो मेरे भाई। अभी दुनिया हमारे हाथ में है, अभी दुनिया, अभी तो कोविड ये पहला है ये वायरस, अभी तो ऐसे 600 वायरस आने वाले दुनिया के अंदर। हाँ, आप हंसो मत, ये हकीकत है। अब ये तो एक चांस मिल गया वायरस छोड़ने का इन लोगों को। इन लोगों का देख लिए, दुनिया अपने अंडर कंट्रोल करना है, वायरस छोड़ दो, किस्सा खत्म, दुनिया अंडर कंट्रोल। देख रहे हैं आप कैसा वक्त आया, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी सिर्फ एक वायरस के नाम पर। तब जिसको भी दुनिया को गुलाम बनाना, उन्हें वायरस छोड़ते जाएगा, दुनिया को गुलाम बनाते जाएगा। अब तक खाली लोगों को ब्लैकमेल करते थे, मुल्क के मुल्क ब्लैकमेल किए जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी बड़ी साजिशें। आपकी फहम और आपकी सोच उस मंजिल तक जा भी नहीं सकती, क्योंकि आप ऐसी मैं सोबतों में भी नहीं बैठते, आपको ऐसी तालीम भी नहीं मिली। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते सब छोड़ दो, बस अल्लाह के हो जाओ। किसके हो जाओ? जोर से बोलो, अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह हमारा पालनहार है, अल्लाह हमारा वली है, अल्लाह हमारा रहमान है, अल्लाह हमारा रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह हमारा खालिक है। सब कुछ उन्हें करने वाला है। सब कुछ छोड़ दो, आप ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के हो जाओ, बस हो जाएंगे इंशाअल्लाह, नेक बनेंगे इंशाअल्लाह, बातहारत रहेंगे इंशाअल्लाह, मुत्तकी बनेंगे इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे। बस अब आइए गौसे पाक की एक बात सुनाकर बात खत्म कर देता हूं। क्या शान है मेरे गौसे पाक की, कुर्बान जाए। गौसे पाक की 11वीं करेंगे नहीं? सुभान अल्लाह। देखिए, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुक़ल्लिद हैं सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल के। हम लोग मुक़ल्लिद हैं सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा के। हम फ़िक़्ह में इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, हम उनकी तक़लीद करते हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके ताबेदार हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा के। और सरकार गौसे पाक मुक़ल्लिद हैं, तक़लीद करते हैं सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल के। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल गौसे पाक से लगभग 250 साल पुराने बुजुर्ग हैं, 250 साल पुराने। गौसे पाक सरकार जो है इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर तशरीफ ले गए जियारत करने के लिए। कौन गए? गौसे पाक सरकार गए जियारत करने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पे खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मुमिनीन अल फ़िक़्ह। जैसे ही आपने सलाम अर्ज किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं, बहजतुल असरार में ये रिवायत मौजूद है, सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। जैसे ही गौसे पाक ने सलाम किया, सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार अक़दस शक हो गई, फट गई। और सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल अंदर से तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। गौसे पाक सरकार को सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़कर अपने सीने से लगाकर अपने सामने खड़े होकर फरमाया कि ए शेख अब्दुल कादर जीलानी, तुम शरीयत में भी हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी हमारे इमाम हो। अल्लाहु अकबर। ये शान है गौसे पाक की। सरकार गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद, फिर उनके मुर्शिद, फिर उनके मुर्शिद, फिर उनके मुर्शिद, 5वें मुर्शिद हैं। मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद सरकार जुनैद बगदादी, फिर उनके मुर्शिद है सरकार सिर्री सक़ती, फिर उनके मुर्शिद है हजरत मारूफ करखी। इराक में बगदाद में मजार है हजरत मारूफ करखी का। सरकार गौसे पाक के 8वीं पुश्त के मुर्शिद है मारूफ करखी। गौसे पाक और सरकार मारूफ करखी के बीच में 400 साल का फर्क है, 400 साल का।
हजरत गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मारूफ करखी की जियारत के लिए तशरीफ ले गए। हमेशा जाते थे वहां, मजार पे बैठ के चिल्ला कशी करते थे। 4-4 महीने तक मजार पे बैठ के जिक्र करते थे गौसे पाक सरकार। एक दिन जब जा रहे थे तो आपने क्या किया, अपने पैरों से नालैन शरीफ उतारी। गौसे पाक सरकार ने नालैन शरीफ, स्लीपर नालैन शरीफ पैरों से उतार के उसको बाजू रख रहे तो मजारे मारूफ करखी से आवाज आई। सरकार मारूफ करखी मजार से आवाज दे रहे, ऐ अब्दुल कादिर अपनी नालैन ना उतारो, अब्दुल कादिर उसे पहन के आओ ताकि हमारी इस बारगाह के खित्ते को तुम्हारी नालैन चूमने का शर्फ नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसी शान के मालिक हैं सरकार गौसे आजम। बाद वाले तो बाद वाले, पहले वालों ने भी अपनी मज़ारात से इनका इतना एहतमाम फरमाया, इज्जत अता फरमाई, इस शान से इनको सरफराज किया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपसे गुजारिश है गौसे पाक के गुलाम बनो, आशिक बनो, दीवाने बनो। आप मुसीबत में गौसे आजम को पुकारो। अल्लाह ने ये मुकाम किसी और को नहीं दिया जो मुकाम गौसे आजम को दिया। मुसीबत में आप पुकारो अल मदद या गौसे आजम, बस इतना ही बोलो आप। खुदा की कसम गौसे पाक की मदद आती, मदद आती गौसे पाक की। गौसे पाक सरकार नजर करम फरमाते हैं। खुद गौसे पाक का इरशाद मुबारक है, बहजतुल असरार में ये रिवायत मौजूद है। गौसे पाक का एक कौल नकल है, आप फरमाते हैं जो कोई अपनी मुसीबतों तकलीफ में मुझको पुकारेगा मैं उसकी बनफ्स नफीस खुद मदद करूंगा। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं मैं अपने मुरीदों से इतना बाखबर रहता हूं, मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद अगर मगरिब में हो और अगर उसका तहबंद हट जाए तो मैं उसके तहबंद को सीधा कर देता। तहबंद कब हटता? रात में सो गए, तहबंद हट जाता, कपड़ा हट जाता जिस्म पे से, नींद की वजह से गफलत हुई, कपड़ा हट गया। गौसे पाक कह रहे मेरा मुरीद नींद की वजह से गफलत में, मगर मैं गफलत में नहीं हूं, मैं तो अपने मुरीदों पे 2400 घंटे नजर रखा हुआ हूं। फरमा रहे गौसे पाक। अल्लाहु अकबर। सिलसिले कादरिया में बैत लो, अल्लाह वालों से बैत हो जाओ, गौसे पाक की निस्बत से बैत लो। फिर गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाते हैं क़यामत के करीब अगर तुम ऐसा जमाना पालो जहां तुम्हें कोई पीरे कामिल नजर ना आए, कोई तुम्हें खुदा से जोड़ने वाला, खुर्बे इलाही देने वाला ना मिले, उलूम इरफान और मारिफत जानने वाला ना मिले, शरीयत और तरीकत का पाबंद तुम्हें ना मिले, तो ऐसे जमाने में तुम ये इरादा कर लो कि तुम मेरे मुरीद हो। तो गौसे पाक फरमाते हैं गोया कि तुम मेरे ही मुरीद हो, मेरे ही मुरीद हो। और गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मेरे मुरीद तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे साथ है, मैं अपने रब से कहकर तेरी बख्शिश करवा दूंगा। गौसे पाक के हो तो जाओ, जरा उनके नाम तो जपो, कभी उनके दीवाने तो बनो, उनकी जाम मोहब्बत जरा पी के तो देखो, उनके नाम का जरा शरबत लेके तो देखो, फिर खुदा की कसम कायनात किधर से किधर हो जाती है। करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।